परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आज के अद्भुत समागमों में से एक महाअद्भुत समागम में पधारे सभी भाई बहनों के चरणों में, माता बंधुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसा कि इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है कि 21 दिसंबर जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से, प्रभु कृपा दुख निवारण समागमों का महाप्रारूप प्रारंभ हुआ। पंजाब की पावनता से, पवित्रता से, भक्ति से, विराग से, बुद्धि से, अनंत बुद्धिजीवियों की, भक्तों की, संतों की, अनंत पत्रकारों की, अनंत अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादकों की, टीवी चैनलों के अधिष्ठाताओं की और किसानों के अनंत अनंत विभागों के रहस्यों को जानने वाले अनंत अनंत वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बुद्धिजीवी, इंडस्ट्रियलिस्ट, इसे स्टील युग के, स्टील देश के एक कठोर मेहनती करने वाले राज्य का, प्रेम का, शहर का भी एक दर्जा प्राप्त है कि जिसने पूरे भारत को अनंत अनंत देशों में भी किस प्रकार अपनी गरिमा का, अपनी मेहनत का, अपने तप का, कैसे लोहा तपता है आग में और तप के फिर उसे कैसे अनंत अनंत रूपों में ढाला जाता है, और कैसे ये जिन्होंने प्रारंभ किया होगा पहले से, वो कैसे जले होंगे आग के साथ। अभी तो सुविधाएं बड़ी है, इतना तपता जलना नहीं पड़ता, और कैसे कैसे तपों से भरी आग के लपटों की तरह उसमें झुलसते थे, और किस भाव से, भक्ति से आप सब आए हैं, बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं, ओस के कन है, दिखता भी नहीं है। सड़कों पे बड़े एक्सीडेंट हुए पड़े थे, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता, ठंड है, और फिर भी ना उठना, ना बैठना, न किसी प्रकार का बीड़ी सिगरेट, जो रह भी नहीं सकते थे। और कैसे कैसे उस ठंड में बैठे हैं, जैसे आग में कोई तपता है, ऐसे बर्फ में भी तपता है। उसी प्रकार किस प्रकार आप एक तपोभूमि पे, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जब खाक में दाना मिलता है, मिट्टी बन जाता है, उसमें कुछ फूल लगते हैं। जो दुख सुख दोनों समकर जानो, और मान अपमाना हर शोकते रहे अतीता, तीन जग तत्व पहचाना। जो दुख में, मान में, अपमान में, गर्मी में, सर्दी में, गुरुओं ने कैसे कैसे बर्फ के अंदर बैठ के ऋषियों ने तप किया, और नगन, कोई वस्त्र नहीं, कुछ नहीं। आज हमें माता पिता लगते हैं, जमीनें हैं, खेत हैं, बच्चों को आराम से मिल गए, लेकिन माता पिता कैसे तप तप के, लड़ लड़ के उन्होंने खेती का प्रारूप दिया। इंडस्ट्रिस्टों ने कैसे कैसे, उनके पूर्वजों ने कैसे कैसे तप के, कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप हमें तो सहज ये बिल्डिंगें, कोठियाँ सुंदर सुंदर मिल गई है, सहज सहज फल मिल गए हैं, लेकिन उस जड़ ने कैसे कैसे तपा, कैसे कैसे मिट्टी में मिल गई, और फिर हमें तने दिए, पत्ते दिए। ये देश आज़ादी हम देख रहे हैं, लेकिन कैसे कैसे वीरों ने, सैब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सतगुरुओं ने, कैसे कैसे वीरों ने, नेताओं ने, राजनेताओं ने अपनी आहुति दी, और कैसे कैसे देश में आज़ादी मिली, और कैसे हम पीड़ा में थे। जलियांवाला बाग इसका उदाहरण है, अनंत अनंत इसके उदाहरण है। लाशें कटी हैं, हाथ कटा है, जिस्म कटे हैं, और पुर्जे पुर्जे को काट दिया गया, फिर भी वो जो अंतर का वो तप था, वो सनातन का, वो सिख का, वो शिष्य का, सत्य का आलोक नहीं छोड़ा। कट गया जिस्म का अंग अंग, पुर्जा पुर्जा, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। सतगुरु जब बैठते थे तो कैसे कैसे कष्टों में, आंधियों में, तूफानों में, ओस में
कैसे कैसे दुखों से पूरा एग्जिस्टेंस पकड़ता है। जो ग्रह दोष हैं, जो बाधाएं हैं, जब भी व्यक्ति कोई प्रभु का नाम लेता है, वैज्ञानिक डॉक्टर कहते हैं नहीं है परमात्मा, नहीं है अकाल पुरख, कोई खुदा गार्ड नहीं है, इसे मानना ऐसे नहीं है। हम भक्ति नहीं करते, क्या है भक्ति में? जैसे लोमड़ी है, उसे चढ़ा नहीं जाता, वो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, बड़ा कठिन है ये करना। गुरुओं ने राज ना चाहूं, कुछ नहीं चाहा, मांगा नहीं, केवल भक्ति मांगी है। तो ये आसान नहीं है। सेव श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सदगुरु नानक कुछ भी बन सकते थे, कुछ भी इस ब्रह्मांड के, लेकिन बने कुछ नहीं। और कैसे हमारे लिए अपना घर परिवार, पति पत्नी बच्चे परिवार सब छोड़ा हमारे लिए। उसी प्रकार गुरुओं ने, शहीदों ने ये जो कुर्बानी दी, जिसका नाम भारत है, मुक्ति है। लेकिन भारत में रह के भी क्या हम मुक्त हैं? क्या हम दुख से पार हैं? क्या हम चिंताओं से पार हैं? क्या गुरुओं ने, शहीदों ने जो स्वप्न देखे, क्या वो स्वप्न साकार हैं? क्या हम पहले ठीक थे जब गुलाम थे, जब अंग्रेजों की मार से पड़े थे, जिस्म जिस्म को छिलते थे, और तब हम काम करते थे, उठते थे, ठीक ठीक रहते थे? और क्या आज हम मुक्त होने के बाद ठीक है? शराब, ड्रग, नशे, पंजाब जो ऋषियों की, गुरुओं की, पीरों की धरती थी, उसी प्रकार कैसे कुर्बानी देकर इस संस्कृति को बचाया, वो भूल गए। आजाद होने के बाद आजाद तो हो गए शरीर, लेकिन अंतर में पीड़ा, रोग, कष्ट, बीमारियां, अमीर तो हो गए, धन इतना आ गया, इस जमीन को, पंजाब की भूमि को ऐसी 100 रुपए एकड़, और आज साधारण जगह पे भी कोई 50 लाख 1 करोड़ से कम जगह नहीं है। जिसके पास होगी 100-500 एकड़ अरबोपति है, लेकिन अंतर गरीब है। पहले झोपड़ी में भी वहां अमीरी थी। सतगुरु नानक कहाँ अमीरों के पास गए? किसी एक झोपड़ी में चले गए, साग खाने के लिए, मक्की की रोटी खाने के लिए। क्यों चले गए? सुख का, एक हक की कमाई का, मेहनत की कमाई का, जो गुरुओं ने एक प्रारूप दिया, जिसका नाम भारत है, जिसका नाम गरिमा है, सुंदर है, सौष्ठव है, तेज है, शक्ति है। सिखों ने कितनी कुर्बानी दी देश के लिए। क्या वो बचा हुआ है या मिट गया? जितनी एजुकेशन बढ़ी, क्या सिख सिख रह गया, हिंदू हिंदू रह गया, मुसलमान मुसलमान रह गया, ईसाई ईसाई रह गया? एक संस्कृति में मिटते जा रहे हैं सारे। और दुख, ड्रग, नशे, कितनी बीमारियां पढ़ने के बाद ये देश की दुर्दशा पे रोना भी नहीं आता, रोने का ध्यान भी नहीं आता, कोई ध्यान भी नहीं आता, सोचता भी नहीं है। क्या लेना किसी को? अगर साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नहीं होते, वो कहते कि मुझे क्या लेना, औरंगजेब काटे मारे सबको, मैं अपना आराम कर रहा हूं, मुझे क्यों अपने परिवार को कुर्बानी देनी है? कौन अपने परिवार की कुर्बानी देता है? भगत सिंह को क्या लेना, महात्मा गांधी को क्या लेना, सुभाष चंद्र बोस नेताओं ने, राजगुरु ने, इन्होंने क्या लेना? वो अगर वो हमारी तरह सोचते, हमने क्या लेना? तेनू होरा नाल की तू अपनी निबेड़, तुझे क्या लेना है? दूसरे मर रहे हैं, जी रहे हैं, तू अपनी निबेड़, अपनी पत्नी को, बच्चों को, माता को, पिता को खुश कर, अपने महल बना, तुझे क्या लेना? लूट लूट ले जिसको, सिकंदर की तरह, तुझे क्या लेना? अगर वो सोचते तो आज इस धरती का नामो निशान नहीं होता। आज गुरुद्वारे नहीं होते, मंदिर नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, हम सड़ते गलते। तो ये जो रहस्य का आदेश गुरुओं ने हमें दिया, जिसका नाम भारत है, उसके गोपनीय रहस्य हमारे घर में धन भी आए, सुख भी आए। पहले कोई गरीबी नहीं थी, महाअमीर थे सदगुरु नानक, महाअमीर, और अनंत अनंत सुखों के स्वामी थे। दुख सुख में भी ऐसे थे। राजा थे, राज कराए तो क्या वध जाई, भीख मंगाए तो क्या घट जाई। भीख भी मांग के राजा थे, और राजा बन के भी भिखारी थे। और आज थोड़ा सा धन आ गया, थोड़ी सी जमीन आ गई, थोड़ा सा कारोबार बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, इंडस्ट्रियल स्टीलें की बढ़ गई, उसकी चाल, उसका बोलना, उसका बैठना एकदम। तो ये जो प्रारूप है, भूल गए हम उस रहस्यों को, जिससे हमें सुख मिलता है,
धन क्यों कमाता है? मेरा नाम सुंदर हो, मेरा शरीर सुंदर हो, मेरा परिवार सुंदर हो, मेरी पत्नी बच्चे ठीक हो, यश कीर्ति हो। लेकिन धन पड़ा सड़ रहा है, रोग कष्ट बीमारियां, पति पत्नी बच्चे कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता, बस एजुकेशन एजुकेशन। सुबह उठते ही कोई मंदिर गुरुद्वारे याद नहीं, बस एजुकेशन, पढ़ाना पढ़ाना। बच्चे सोए पड़े हैं, उनको एक उठाते हैं लाश की तरह, जाओ स्कूल जाओ। कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च का ध्यान नहीं देता, सोचते नहीं। बोलो क्या है ये, कोर्स में थोड़ी आएगा गुरु ग्रंथ साहब, ये कोर्स में गीता थोड़ी आएगी, छोड़, उठ जल्दी, 1 मिनट भी लेट नहीं करना। 5 मिनट लेट हो गया तो स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे। लेकिन कोई सोचता नहीं मैं 5 मिनट भी गुरुद्वारे लेट ना हूं, कोई नहीं सोचता मैं मंदिर ना लेट हो जाऊं, कुछ भी विचारते नहीं। माता पिता भी नहीं विचारते। आंधी तूफान बरसात, स्कूल चले जाएंगे लेकिन आंधी तूफान बरसात में गुरुद्वारे मंदिर याद नहीं आते। कोई बात नहीं, आज बरसात है, ओस के कण है, आज नहीं जाएंगे, ठंड है, आज नहीं चाहता परमात्मा, आज नहीं चाहता कि हम गुरुद्वारे मंदिर जाएं। जिसने गुरुद्वारे मंदिर गुरुओं की कृपाओं को जाना, कैसे कैसे तप किया, भगवान शिव को क्या लेना, पड़े बर्फ में, उन्हें क्या जरूरत है कैलाश पर्वत में, अमरनाथ में हमारे लिए, और कर क्या रहे हैं, तप कर रहे हैं। तपो राज, जो हमें राज मिलता है ये तप से है। जो हम सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन से है। जो पेड़ खड़े हैं चारों तरफ, जो पेड़ पौधे खड़े हैं, आप इन्हें काट दो, सारे पेड़ों को काट दो, आप बीमारी से मर जाएंगे, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, ओजोन की लेयरें आएगी नहीं, और आपको रूमेटिज्म, अर्थराइटिस, अस्थमा, एलर्जी सब बीमारियां घेर लेंगी। और किसी को क्या याद है, पेड़ को काटते चले जा रहे हैं। पेड़ आदमी से ज्यादा शक्तिशाली है, आदमी से ज्यादा। हम एक गुरु के साथ थे, उन्हें जानते हैं लोग, जी कृष्णमूर्ति। वाराणसी के अंदर गए तो कुछ उनका आश्रम था, कुछ लोग पेड़ काटने लगे। तो उन्होंने कहा इसे क्यों काट रहे हो? कहते हैं इस पे फल नहीं लग रहे, आम के पेड़ थे, इस पे फल नहीं लग रहे, ये बेकार खड़े हैं और कई वर्ष हो गए, इसके काट दो। तो जी कृष्णमूर्ति ने, हम साथ थे साइड में, कहते रुको। वो पेड़ के पास खड़े हो गए, बात की पेड़ों से, कुछ बोला, कुछ किया, कुछ ध्यान किया। तो उन्होंने कहा ऐसे करो, थोड़ी देर बाद कहने लगे ऐसे करो, अगर ये इस साल आपको आम ना दे, इस साल अगर ये फल ना लगाए तो फिर इन्हें काट देना, कोई बात नहीं, क्योंकि जो कोई फल नहीं देता आप उन्हें काट के फेंक देते हो। तो उन्होंने बोला कि जहां इतने साल हो गए, कोई बात नहीं, 1 साल और नहीं काटेंगे। सरकार भी, ये क्या बेकार के पेड़ खड़े हैं, जहां बिल्डिंग बनेगी, मकान बनेंगे, कोठियां बनेगी, बिकेगी, इतनी सुंदर जगह है, पेड़ खड़े हैं बेकार में, काट दो। मंत्री बना, मिनिस्टर बना, आते ये काट दो, जगह घेर लो। उसने बोला रुक जाओ, इस साल रुक जाओ, अगले साल काट देना, 1 साल देख लो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने संत की समझ के बात मान ली। और मिनिस्टर माने संत की बात, बड़ा चमत्कार है, मानते ही नहीं है। जब मिनिस्टर नहीं होते तो मानते हैं, आएंगे गुरुद्वारे मंदिर मत्था टेकेंगे। मिनिस्टर बनने के बाद कोई गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद नहीं है, आएंगे औपचारिकता के सिस्टम के लिए, भाव खो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले एक मंत्री बने, वो पहले चीफ मिनिस्टर थे, आए वर्मा जी के पास कि मेरे को बस एक बार सीएम बना दो, एक बार। और बैठे रहे, सुबह कितने बजे बैठे वर्मा जी? 11 बजे। 11 बजे से बैठे, मैं जानबूझ के लेट आया। रात को कितने बजे आया मैं? 7 बजे। रात को 7 बजे, और बर्फ ठंड में हेलीकॉप्टर लेके खड़े रहे। उन्हें उम्मीद नहीं थी मैं जीतूंगा। और प्रणाम किया भाव से, भक्ति से। तो प्रार्थना की प्रभु ने, एकदम लगा कि ये बन गए। मैंने कहा आप तो सीएम बन गए। कहता बस आप जो गुरुजी कहेंगे हम वो आपकी हर बात मानेंगे, एक बार बस मुझे सीएम बना दो, फिर देखना गुरुजी।
मैं क्या, हमें क्या पता, हम क्यों बनाने वाले थोड़ी है, बनेंगे नहीं बनेंगे हमें क्या मालूम। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं। अब क्या मालूम बने ना बने, बन गए तो हमने क्या लेना, नहीं बन गए तो क्या लेना। आपकी ऐसी भावना है, आपके लिए प्रार्थना कर दी कि प्रभु आपको ठीक लगे, जो तुध भावे सोई भली कार, जो आपको अच्छा लगे वो कर देना। हमारे पास तो कोई शक्ति है नहीं, ना कोई ताकत है, ना हम कोई चमत्कार करते हैं, ना हमारे पास कोई रिद्धि सिद्धि है, कुछ भी नहीं है। एक प्रार्थना अरदास ही है, कर देते हैं। प्रभु की मौज है, मान ले, प्रभु की मौज है, ना माने। प्रभु कोई हमारा गुलाम तो है नहीं, हम कोई मालिक तो है नहीं, हम कंस की तरह ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारे हाथ तो कुछ नहीं है। प्रार्थना की, वो बन गए, सीएम बने। सीएम बनने के बाद उन्होंने अच्छा स्वागत किया। जब समागम हुआ तो अद्भुत समागम किया उन्होंने, पूरी सेना पूरी जो भी लगा दी। और मैंने कहा हमें किसी ने मारना है, हमारे पास है क्या। आदमी मारता उसको है जिसके पास कोई धन दौलत हो, धन दौलत हमारे पास नहीं है, छोटा सा एक झोपड़ी की तरह मकान है। कोई हमें कौन मारेगा, हमें किससे वैर है, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, ना किसी को बुरा कहते हैं। कोई सिख है तो गुरु ग्रंथ साहब से दे देते हैं, मुसलमान है तो कुरान से दे देते हैं, हिंदू है तो उसको वेद से गीता से ग्रंथों से दे देते हैं, ईसाई है तो बाइबल से दे देते हैं। कोई गुरु में नहीं, किसी को गिराता नहीं, किसी को उठाता नहीं। सिंपल सा ये है, किसको वैर है मेरे से। जैसे एक व्यक्ति सुने सबने, ब्राह्मणों के पास गया, अखबार में कहीं लिखा हुआ था, तो ब्राह्मण ने देखा उसके हाथ, कहते तेरे पे तो शनि की महादशा है। वो कहते फिर, कहता भाई तेरे को तो इतना पाठ कराना पड़ेगा। कहते महाराज कितने पैसे लगेंगे, कहता लगेंगे 50,000। कहता 50,000, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहता अच्छा 21,000 दे दे। कहता महाराज कुछ नहीं है। कहता अच्छा 11,000 दे दे। कहता महाराज मेरे पास है नहीं। कहता 60 सती लगी है और शनि की महादशा है। कहता महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं। कहता अच्छा 5,000 ही दे दे। कहता महाराज कुछ नहीं है। कहता अच्छा 1,000 दे दे। कहता महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। कहता अच्छा 100 रुपये दे दे। कहते कुछ भी नहीं है महाराज। कहता अच्छा 1 रुपये दे दे। कहता महाराज कुछ नहीं है। कहता फिर तेरा शनि क्या बिगाड़ेगा। तो वो आलोक को जो आप जानने के लिए आए हैं, कैसे हमारे पास धन भी आए और सुख भी आए, हमारे पास यश कीर्ति भी हो, हम मुक्त भी हो। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जो मुक्त है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसके हाथ में बंधे हैं, काम ना त्यागू क्रोध ना त्यागू न्याय त्यागू हंकारा, मेरे हाथ में बंधे हैं। हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के हाथ में बंधे हैं, हमारे हाथ में नहीं है। देखा कोई सुंदर रूप, सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री, सुंदर मकान, सुंदर कार, पकड़ लेते हैं हमें और भूल जाते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। देखा कुछ भी नजर आया, भूल गए माँ बाप माता पिता भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बस काट मारो, नजर भी नहीं आता। आंख होते हुए भी धृतराष्ट्र है, अंधे हैं और एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, वकील है, साइंटिस्ट है। लड़ने वाले अनपढ़ आदमी नहीं है, महाप्रतिभाशाली है, विद्वान लोग हैं। और विद्युता कहां लेके जा रही है, कितने कितने बम्बों का, इलेक्ट्रॉन का, कितने कितने साधनों का, ऐसे ऐसे बम बना दिए एक एक देश ने कि पूरी पृथ्वी को 1000 बार खत्म किया जा सकता है। इतने बम बन गए हैं एक एक देश के पास, ये पूरी पृथ्वी 1000 बार मिट जाएगी। इतने पाकिस्तान के पास है, इतने भारत के पास है, इतने अमेरिका कनाडा इंग्लैंड के पास है। अब तो और भी ग्रहों में चले गए, ग्रहों में वो रिमोट, ऐसे रिमोट कंट्रोल दबाएंगे और पृथ्वी खत्म उड़ जाएगी। ऐसे 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 बन चुके हैं। अभी आगे युद्ध बंदूकों से नहीं होगा, अभी तो आपको वायरल बैक्टीरिया जो ग्रहों के अंदर जा रहे हैं, एकदम ऐसे हल्का सा रिमोट दबाएंगे, सुबह हम उठेंगे, उठेंगे ही नहीं, पता भी नहीं लगेगा कि हमारे घर मकान कहाँ है। और ये रहस्य को जो जानने के लिए आप आए हैं कि हमारे पास धन भी हो, सुख भी हो, शांति भी हो। धन है तो शांति खो गई है नहीं, सुख है तो अमीरी नहीं है, गरीबी है कुछ नहीं, वो सुख थोड़ी है,
ड्रग पी रहे हैं, नशे पी रहे हैं, बड़े सुखी है। वो सुख थोड़ी है, नशा उतरते ही होर नशे जहान के उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कहाँ है वो नाम की खुमारी, खो गई। वो रहस्य जो जानने के लिए आए हैं, जो हमारे दुखों का अंत करे, सुख भी आए घर में, परिवार में, पत्नी को, पति को, बच्चों को, देश को। ये पंजाब अद्भुत धरती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसके भोजन की, स्वाद की, शक्ति की, दिमाग की, बुद्धि की, वीरता की, भक्ति की अथाह अद्भुत है। ऐसे ऐसे रहस्य खो गए। कह नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया, ऐसे ऐसे रहस्य गीता के, वेदों के भगवान शिव ने कहा है, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम। निश्चित गारंटी भक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, धन मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, निश्चित गारंटी। ये भगवान शिव कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, साफ फरमा रहे हैं। सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों का, 1 2 3 4 नहीं, सर्व रोग का औषध नाम। ये जो नाम है प्रभु का, ये सारे रोगों को मिटाने वाला है। रोग आते क्यों हैं? परमेश्वरते पुल्या व्यापन सबे रोग। सारे रोग, 1 2 का नाम नहीं लिया और प्रयोग किया। वैज्ञानिकों ने पूछा ये क्या है? सर्व रोग का औषध नाम। नाम से कैसे हटेगा? कैसे टीबी हटेगी? कैसे कैंसर हटेंगे? कैसे ये हटेंगे? मैं कहा मालूम नहीं भी, पर गुरु ग्रंथ साहब ने अगर कहा है तो सच्चा है, वेदों में कहा है तो सच्चा है। और अब तो वैज्ञानिक हैरान हो गए, 1 नहीं, 2 4 नहीं, 500 200 500 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, 50 करोड़ लोग दुखों से मुक्त हो गए। 50 करोड़। और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ अद्भुत लोक है जो आप इतने समय से बैठे हैं, जहां प्रभु देख रहे हैं। क्योंकि ग्रह जब आते हैं तो ग्रह पकड़ते हैं, ऐसे आसान नहीं है आना, ठंड में बरसात में बैठना। ये कितने दुखों को पी गई आपके, आपको पता ही नहीं है, कितने रोगों को पी गई ये धुंध। मिट्टी धुंध जग चानन होया, सदगुरु नानक प्रगटया। मिट्टी धुंध जग, धुंध ये दुख की धुंध, ये पीड़ाओं की धुंध। ये प्रभु का जो नाम है, जिस रहस्य को आप जानने के लिए इतनी देर में बैठे हैं, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो निष्कीलन मंत्रों का प्रारूप है। भगवान शिव ने लिखा है कि ऐसे अद्भुत रहस्य वेदों में लिखे हैं, दिव्यथर शीर्ष में इसके बारे में लिखा है। ऐसे ऐसे गोपनीय, गीता का 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 1 अध्याय से 6 अध्याय तक गोपनीय ज्ञान मन चित्त बुद्धि से ये जाना नहीं जाता, समझ से पार है। आप हिंदू हैं, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी चीज को मानने वाले, ना मानने वाले, किसी गुरु का, किसी का कुछ इससे लेना देना नहीं है, कोई धर्म का लेना देना नहीं है, कोई राजनीति का, कोई पार्टी का, कोई अच्छे का, कुछ भी नहीं है। आपके कष्ट हटे, आपकी प्रॉब्लम हटे, आप किसी को मानते हैं उसको मानते रहे। गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं आप वो करते रहे। जो आपको गुरु है, जिसको आप मानते हैं, आप वैसे ही मानते रहे। इसको थोड़ी देर आपने सुबह शाम पाठ करना है।